कि ये इलाका किस तरीके का है, ये कितना सेंसिटिव है। जिस हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का मैं जिक्र करती हूँ उसके दूसरी तरफ पंजाब भी है। अब ये मैं हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, ये दो जो राजस्थान के प्लेसेस हैं, सूरतगढ़ से ये इस एयरबेस से इसे लाया जाना था और राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये हादसा हो जाता है। ये हम राजस्थान के मैप के जरिए बता रहे हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान और राजस्थान के ही सूरतगढ़ का वो एयरबेस जहां से इस MiG-21 ने उड़ान भरी थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद जिस तरीके से लगातार वो बता रहा है, भवानी वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, वो बता रहे हैं कि हाँ, सूरतगढ़ से उड़ान भरने के बाद MiG-21 ने जो है वो हनुमानगढ़ में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये क्रैश किस वजह से हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा राजस्थान से, जहां पर फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 आम नागरिक ये बताए जा रहे हैं, स्थानीय निवासी जिनकी मौत हुई। तो हनुमानगढ़ वो इलाका जहां पे विमान क्रैश होने की खबर, दोनों पायलट हालांकि खतरे से बाहर भी हैं, सुरक्षित भी हैं। लेकिन इस हादसे में सबसे दुखद पहलू है वो ये कि 2 ऐसे नागरिकों की जान जा चुकी है जिन्हें जरा सा भी मालूम नहीं था कि उन तक ये खतरा पहुंच सकता है। लेकिन सूरतगढ़ से लेकर यहां तक यानी हनुमानगढ़ के बीच में ऐसा क्या हुआ, कौन सी टेक्निकल दिक्कतें आ गई, ये सब कुछ वक्त पे हम छोड़ते हैं क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। मैं आप दर्शकों के सामने पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूं कि एक आम प्लेन में और एक वायुसेना के प्लेन में या फाइटर प्लेन में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सारे पहलू को खंगाला जाएगा। सीमावर्ती इलाका है, ये भी देखा जाएगा। पंजाब भी वो राज्य जो कि बहुत सेंसिटिव है, आप सभी को मालूम है। और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ से पंजाब भी बेहद करीब, ये पंजाब का जोन हो जाता है। और श्रीगंगानगर में BSF की तैनाती हमेशा रहती है, वहां पे चेक पोस्ट। और यहाँ के लोगों के बारे में एक और जानकारी मैं दे दूं, ये भवानी अगर इस वक्त मेरे साथ जुड़े होंगे तो बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे। भवानी, यहाँ के लोगों के बारे में जो मेरा अनुभव हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले का रहा है वो ये कि BSF तमाम लोगों को बहुत बारीकी से जानती है, परखती है कि ये कहीं पाकिस्तान के या कहीं और के संपर्क में ना हो, तो ये भी इनके लिए खतरा होता है। देखिए, बिल्कुल सीमावर्ती इलाके के अंदर ये रहती है और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी है। मैं और राजस्थान की 1000 मतलब देश में पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी बॉर्डर है वो राजस्थान में ही है। यही वो इलाका है जो गंगानगर से शुरू होकर जैसलमेर तक जाता है। 1040 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, तो आप सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। और वो भी तब जब पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके की नापाक हरकतें की जा रही है, अभी जिस तरीके से ड्रग्स के लिए ड्रोन गिराए जा रहे हैं, या फिर अभी पंजाब के अंदर कल जिस तरीके से पाकिस्तानी विमान आ गया, तो सुरक्षा के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए एयरबेस स्टेशन जो सूरतगढ़ का है वो काफी अहम रखता है। एक जानकारी हो, तो ये जो MiG-21 है, क्योंकि भारत सरकार ने इनको फेज आउट करने का प्लान कुछ वक्त पहले ही शुरू किया था और उसमें 2025 तक का लक्ष्य है कि 2025 तक ये MiG-21 जो बाइसन है वो रिप्लेस हो जाएगा। अभी 4 स्क्वाड्रन इसकी जो अभी है, जो अभी वर्किंग के अंदर है, उनको एक एक करके फेज आउट किया जा रहा है। यानी कि 2025 के बाद में जो ये हादसे अभी हमें नजर आ रहे हैं, जो लगातार पिछले 2012-13 से लगातार बढ़े हैं, वो 2025 के बाद में हिंदुस्तान शायद इस दिक्कत से राहत पा लेगा, जो लिविंग कॉफिन जिसके बारे में नाम हो गया, इसमें पहचान बन गई जिसकी। तो लेकिन ये चुनौती जरूर है वायुसेना के सामने कि किस तरीके से इसके हादसे को मिनिमाइज किया जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग के अंदर जो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि जाहिर तौर पर बॉर्डर इलाका है तो आपको नजर भी रखनी है, अपने दुश्मन कंट्री पर नजर रखनी है, इसलिए काफी अहम भी है यहाँ पर। सारी बातों का पता जांच पड़ताल के बाद चलेगा कि आखिर वजह जो है क्या कुछ थी। लेकिन मैं एक बार उसी सवाल के पास आती हूँ जिसका जवाब आपने नहीं दे पाए थे। मुझे ये बताइए कि सूरतगढ़ से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ कोई एक रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से टेक ऑफ किया गया था या कोई और वजह थी, और इसकी लैंडिंग कहाँ होनी थी? देखिए, मैं एक बार लौट रही हूँ आपके पास भवानी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां पर राजस्थान में जो फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त के हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, कोई भी फाइटर प्लेन जब क्रैश होता है तो जाहिर सी बात है ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगाया जाता है कि क्या वेदर की वजह से, क्या यानी कि मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ है या कोई टेक्निकल ग्लिच था या फिर वजह कुछ और थी।
और इसीलिए अब हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले भी इस बात का मैं जिक्र आपके सामने कर रही थी कि रक्षा मंत्रालय की निगाह में ये बात जरूर होगी कि MiG-29, MiG-21, मिग के जितने सीरीज है वो अलग अलग जगहों पे या हादसे के शिकार होते रहे। राजस्थान से ही अलग अलग वक्त पे ऐसी खबरें आती रही है, जिसके बारे में भवानी हमारे सहयोगी जो है उनको बेहतर तरीके से मालूम है। और सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने इसको लेकर प्लानिंग की भी है कि मिग की जितनी भी सीरीज है उसे वक्त के साथ या तो अपडेट किया जाए या फिर इसे खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चुनौती, बहुत सारी परेशानियां आई भी है। अब ये हालिया चुनौती को देखते हुए, हालिया हादसे को देखते हुए सरकार की तरफ से, खासकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाया जाना है, इस बात का सभी को इंतजार है। लेकिन जांच के आदेश इस वक्त दे दिए गए हैं। भवानी में पहले भी दर्शकों के सामने इस बात का जिक्र कर रही थी कि रक्षा मंत्रालय इस मसले को लेकर बहुत संजीदा, बहुत गंभीर है। भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ, मेरा सवाल यही था कि जी बिल्कुल बोलिए आप। देखिए बिल्कुल ये रक्षा मंत्रालय काफी पूरे कंसर्न है, और अभी से नहीं, क्योंकि हादसे हो रहे हैं और क्योंकि इनको जो रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, इसलिए फेज आउट का एक पूरा प्रोसेस होता है। हादसे तकरीबन 2013 से लगातार हो रहे हैं। इसका जो प्लान किया गया वो 18-19 में फेज आउट का प्लान कर लिया गया था। फिर उसके बाद में जो परचेज प्रोसेस शुरू हुआ था, इनकी जगह जो दूसरे फाइटर प्लेन तैनात करने थे, उनका भी एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसलिए अब धीरे एक एक करके फेज आउट किया जा रहा है। 4 स्क्वाड्रन ही बची है, अब इतनी ज्यादा नहीं है MiG-21 की, बाइसन की। तो अब उसके बाद में 2025 का पूरा एक फेज आउट प्लान है, जिसमें 2025 तक रिप्लेस इनको कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक भी, क्योंकि 2025 तक की बड़ी चुनौती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए इनको लेकर, जो इनके मेंटेनेंस को लेकर भी विशेष तौर पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर रहे। कोई इश्यू जो इनके पार्ट के ज्यादातर कुछ इश्यूज आते हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, इन तमाम चीजों पे किया जा रहा है। और इस बार जो हादसा हुआ, इसलिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हैं वो ऑर्डर हो चुके हैं, वायुसेना ने इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब जो ब्लैक बॉक्स है उसके जरिए, और जो दोनों जो पायलट जो सुरक्षित है, उनसे पूछताछ के बाद में पूरी तस्वीर सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन मोटे तौर पर जो हमारी जानकारी है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है कि ये भवानी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए वहां की तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राजस्थान का ये हनुमानगढ़ इलाका, जहां पर MiG-21 विमान ये क्रैश हुआ है, वायुसेना का ये फाइटर प्लेन MiG-21 प्लेन क्रैश हुआ, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर स्थानीय निवासी जो है वो जुट चुके हैं, क्योंकि हर कोई हैरान है कि आखिर जब इसने सूरतगढ़ से उड़ान भरी तो आखिर 15 मिनट के अंदर अंदर ऐसा क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ, या फिर क्या वजह ऐसी रही जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हो गया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है, और सबसे दुखद बात यह है कि 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि दोनों पायलट जो हैं उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर MiG-21 क्रैश हुआ, 2 तस्वीर जहां पर 2 नागरिकों की मौत हुई है, और तीसरी तस्वीर दोनों पायलट जो है हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जांच पड़ताल इस बात को लेकर की जाएगी कि आखिर वजह क्या कुछ रही, क्योंकि MiG-21 वो विमान है जो हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से लाल किले पर भी अपनी शौर्य की गाथा लिखता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत है या वजह कोई और रही है? एक एक करके तस्वीरें, लोगों का जुटना वहां शुरू हो चुका है, क्योंकि इसी गांव के लोगों में से 2 ऐसे नागरिक हैं जिनकी जान जा चुकी है। तो स्वाभाविक है कि लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, और इस हादसे को लेकर उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सवालों का जवाब मिलेगा, वक्त चाहिए इसके लिए, थोड़ा इंतजार हम सभी को करना होगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉक्स के जरिए जितनी भी बातें सामने आती हैं वो पब्लिकली कर दी जाए, क्योंकि वायुसेना का ये विमान है, ये MiG-21 है, ये लड़ाकू विमान है। तो इसके बारे में सारी बातें पब्लिकली शेयर की जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि हम जिस हनुमानगढ़, हम जिस श्रीगंगानगर की बात कर रहे हैं, वो सीमाई इलाका है, और राजस्थान वो प्रदेश है जिसकी सीमाई इलाके कौन है, पाकिस्तान है करीब में। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम आप तक भी जो खबरें हैं वो संभल कर पहुंचाएं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लोग बहुत ज्यादा संख्या में जुटे हुए हैं।
तो देखिए, ये राजस्थान का वो हनुमानगढ़ इलाका है जहां पर ये MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। आप ये संख्या देख सकते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है MiG-21 देश का लड़ाकू विमान है जो कई बार कई ऑपरेशंस में काम आ चुका है। लेकिन इसने सूरतगढ़ से उड़ान भरी और उसके बाद 15 मिनट बाद यहां जाकर अचानक से क्रैश हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब सवाल बहुत सारे और इसीलिए हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए। रीमा, बिल्कुल, लेकिन अनुपमा, हम ये तस्वीरें दिखाते दिखाते दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में अब हुजूम दिख रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये खाली जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो विमान चलाने वाले हमारे पायलट्स थे उन्होंने एहतियात नहीं बरता, उन्होंने पूरी सावधानी बरती और यही वजह है कि इस पूरे खेत वाले इलाके में, फसल वाले इलाके में उन्होंने इस विमान की आपात लैंडिंग कराई, लेकिन विमान क्रैश हो गया। इस बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि वो दोनों सुरक्षित हैं। दुखद पहलू ये है कि 2 नागरिकों की जान जा चुकी है। और देखिए, अब आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई कि आखिर वो पेड़ जहां पर विमान जो है वो क्रैश हुआ, धुआं उठता हुआ नजर आया। लेकिन ये वो जगह है, राजस्थान वो इलाका, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान के ही ये वो सूरतगढ़ एयरबेस है जहां से MiG-21 ने उड़ान भरी थी। उड़ान तो भरी थी, हालांकि क्या ये रेगुलर एक्सरसाइज थी या नहीं, इस बारे में जरूर भवानी से जानेंगे, लेकिन लैंडिंग इसकी नहीं हो पाई, उससे पहले ही ये क्रैश हो गया। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में फाइटर प्लेन क्रैश हो चुका है। फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 नागरिकों की मौत। हालांकि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे में 2 नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो हनुमानगढ़ में सेना का ये विमान क्रैश हुआ है और हादसे में दोनों पायलट देखिए किसी तरह से सुरक्षित बच गए। लेकिन दुखद बात यह है कि 2 स्थानीय लोगों की मौत हो चुकी है और 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए समझिए कि आखिर कहां से टेक ऑफ हुआ था, रेगुलर एक्सरसाइज थी या नहीं थी। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स के जरिए जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर क्या मौसम की वजह से ये क्रैश हुआ, कोई टेक्निकल ग्लिच था या फिर कोई और गलती हुई है जिसकी वजह से ये विमान क्रैश हुआ। लेकिन सब चीजों के लिए जांच के आदेश जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए। अब जांच के आदेश के बाद जो है जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो MI-17 की है, यानी कि वायुसेना का वो विमान जो रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंच चुका है। दोनों डेड बॉडीज जो है वो वहां से लेकर जा चुके हैं और ब्लैक बॉक्स भी इसी विमान में रखकर ले जाया गया है। ये 4 तस्वीरें आपकी सहूलियत के लिए, ताकि इस पूरे हादसे की तस्वीर एक एक पहलू आप समझ सके। पहली तस्वीर, MiG-21 क्रैश हुआ और वहां पे शुरुआती वक्त में जितने लोग पहुंचे उनकी तस्वीर। 2 नागरिकों की जान चली गई है। वो वहां पे क्यों थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है वो खेत दिख रहा है, वो फसल वाला खेत दिख रहा है। तो क्या वो फसल के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे या कोई और वजह थी, ये भी पता चलेगा। दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित है, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और देखिए, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो जहां से आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल वही वो जगह है जहां पर विमान क्रैश हुआ। और देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद है, कोशिश वो ये कर रहे थे, ये देखिए ये तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, जहां से आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है वही वो जगह है जहां पर विमान क्रैश हुआ। क्योंकि जैसे ही कोई भी विमान, जाहिर सी बात है, जब क्रैश होता है तो तुरंत उसमें फ्यूल की वजह से आग लग जाती है। और जैसे ये क्रैश होने की स्थिति में आया, पायलट को समझ आया, दोनों पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट की जान बच गई। लेकिन दूसरी तरफ इस खबर का एक और पहलू कि स्थानीय नागरिक, 2 स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और ये तस्वीर देखिए, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब JCB की मदद से, दरअसल क्योंकि वो जो विमान है उसके जितने पार्ट बचे हुए हैं, यानी कि जो टूटकर बिखर गए थे, अब उनको भी समेटना है, क्योंकि वो भी वहां से ले जाए जाएंगे ताकि जांच पड़ताल उनकी भी की जाएगी। और इसीलिए वहां से अब ये तमाम जो सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। वायुसेना ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें बहुत कुछ पता करना है। पता ये भी करना है कि उड़ान भरने से पहले इस फाइटर प्लेन MiG-21 की स्थिति क्या थी, क्या कोई कुछ खराबी थी, कुछ दिक्कतें थी, ये सब कुछ वक्त के हिसाब से पता किया जाएगा। एडहम का भी अहम किरदार था और उसने ही हत्याकांड से जुड़े सभी शूटरों के साथ ही जेल में बंद अपने पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और मां शाइस्ता परवीन के बीच बातचीत कराने के लिए आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सभी की फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत होती थी।
जिस पर एजहम ने ठाकुर 008@icloud.com के नाम से आईडी बनाई थी। अतीक अहमद ने अपने चौथे बेटे यानी नाबालिग एजम को भी एक आईफोन दिया था और इस आईफोन की जो आईडी बनाई गई थी वो ठाकुर के नाम से बनाई गई थी। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से वो बाल संरक्षण गृह में है और आगे उस पर भी शिकंजा कस सकता है।